मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग संधि पढ़ने चल रहे हैं और संधि का ये 8वां क्लास होगा। ओके, हिंदी का ये 8वां क्लास होगा और संधि का ये दूसरा क्लास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को देख लिया था और संधि होता क्या है, संधि विच्छेद क्या होता है इसके बारे में, और उसके बाद संधि बनता कैसे है इसके बारे में, संधि के कितने भेद होते हैं और उसमें से स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दीर्घ स्वर संधि को देख रहे थे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं दीर्घ स्वर संधि। अ वाला आपको नियम हमने कल की क्लास में बता दिया है। जो लोग कल की क्लास नहीं देखें वो जाके अ वाला नियम पहले सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ई वाले नियम पे आएंगे। तो चलते हैं सीधे ई वाले नियम पे। अगर हम ई की बात करते हैं तो हमने लिखा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। ओके, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ना है तो करेंगे क्या, तो नियम कहता है कि सन्निकट वर्णों को आपस में मिलाइए। सन्निकट क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ भी क्या है, ह्रस्व ई है और यहाँ भी क्या है, ह्रस्व ई है। जब दोनों मिलेंगे तो मिलने से क्या बन जाएंगे, दीर्घ ई बन जाएंगे। और दीर्घ ई की मात्रा लगती किस पे है, रव पे। देखिए यहाँ बचा क्या, रव बचा, फिर दीर्घ ई की मात्रा और फिर क्या हो जाएगा, नंद्र हो जाएगा, ठीक है। जब इन तीनों को मिला देंगे तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। ओके, अब अगर कोई कहे कि रविंद्र का संधि विच्छेद करिए, ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे रविंद्र को, तो जहाँ पे दीर्घ की मात्रा है वहीं से तोड़िए, ठीक है। नियम यही कहता है कि जहाँ पे भी अगर दीर्घ स्वर संधि होगा तो दीर्घ की मात्रा से अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो वहाँ से ये दो शब्दों को लेके आएगा जिसका अपना खुद का अर्थ होगा। तो जैसे ही यहाँ से तोड़ेंगे तो एक शब्द हमको मिलेगा क्या, रव मिलेगा, एक हमको मिलेगा दीर्घ ई और एक मिलेगा क्या, नंद्र मिलेगा, ठीक है। दीर्घ ई दो लोगों से मिलके बना है, ई और ई से। एक ई को इधर भेज दीजिए, एक ई को इधर भेजिए, तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। और ई को इधर भेजेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। तो रवि प्लस इंद्र मिलके रविंद्र हो जाएगा। तो ऐसे आपको संधि विच्छेद और संधि करके दिखाना है। ओके, अब चलते हैं नियम नंबर दूसरे की तरफ, जहाँ पे ई का मेल दीर्घ ई से करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक उदाहरण की जिसका नाम है गिरीश। ओके, गिरीश, चलिए इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं। गिरीश का संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे, अब यहाँ ह्रस्व ई है तो ह्रस्व ई का कोई नियम बनता ही नहीं है, हमेशा दीर्घ संधि में दीर्घ का ही नियम बनता है। तो जहाँ दीर्घ की मात्रा लगी है वहीं से इसको क्या करिए, ब्रेक करिए। जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे अर्थात तोड़ेंगे तो एक बन जाएगा क्या, गिर, एक बन जाएगा दीर्घ ई और एक क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। दीर्घ ई दो लोगों से मिलके बना है, ई और ई से। एक ई को इधर भेजिए, एक ई को इधर भेजिए, तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें गिरी लिखने का सही तरीका तो ये बिल्कुल सही है। और अगर हम ईस की बात करें तो ईस हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ईस में हमेशा क्या होता है, दीर्घ की मात्रा होती है, तो यहाँ दीर्घ लगाएंगे। तो गिरी धन ईश मिल के क्या हो गया, गिरीश हो गया। अब अगर इसी को जोड़ने की बात होगी तो देखिए गिरी प्लस ईस को जोड़ेंगे कैसे। मान लीजिए यहाँ लिखा है गिरी और इधर लिखा है क्या, ईस। कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ह्रस्व ई है, यहाँ पे क्या है, दीर्घ ई। जब दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ ई बनेगा और दीर्घ ई की क्या होगी, मात्रा बचेगा यहाँ पे क्या, गिर, फिर दीर्घ ई और फिर श। जब तीनों को मिलाएंगे तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके हमको ई के नियम देखने हैं। अगला नियम अगर हम देखें तो अगला नियम होता है दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई से कराने पे, ठीक है। कैसे कराएंगे, जैसे हमने लिखा मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ओके, तो यहाँ क्या था हमारा, यहाँ दीर्घ ई था और यहाँ क्या था, ई था। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अभी भी दीर्घ ई बनेगा, उसकी मात्रा होती है। यहाँ बचेगा क्या, मह बचेगा, फिर दीर्घ ई और फिर नंद्र हो जाएगा। ओके, जब तीनों को मिला देंगे तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। क्लियर। अब महेंद्र का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो जहाँ पे दीर्घ है वहीं से तोड़िए इसको। तो एक होगा मह, एक होगा दीर्घ की मात्रा और एक हो जाएगा नंद्र, ठीक है। दीर्घ की मात्रा दो लोगों से मिलके बनेगी, ई और ई से। ई को भेजिए इधर, इस ई को इधर भेजिए, यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, मही हो जाएगा। मही कोई शब्द ही नहीं होता है, शब्द क्या होता है, मही होता है, ठीक है। तो यहाँ
ह्रस्व ई ना लग के क्या लगेगा, दीर्घ ई लगेगा, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, मही हो जाएगा। यही सब आपको बस याद रखना है दिमाग में। इंद्र की बात करें तो इंद्र में हमेशा ह्रस्व ई लगता है, ठीक है। तो मही प्लस इंद्र मिलके महेंद्र का निर्माण कर देगा। क्लियर। अगली अगर हम बात करें तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं रजनीश, हमने उदाहरण लिया रजनीश का, ठीक है। ब्रेक करिए, जहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है वहीं से इसको ब्रेक करिए। एक शब्द होगा रजन, एक होगा दीर्घ ई और एक होगा श। आपको पता है दीर्घ ई कैसे बनता है, ई और ई से बनता है। ई को जब इधर भेजेंगे तो शब्द होगा रजनी, रजनी शब्द नहीं होता, रजनी होता है शब्द, ठीक है। रजनी रात का पर्यायवाची, तो यहाँ दीर्घ ई। ईश को इधर भेजेंगे ई को, तो ईश नहीं होता है, क्या होता है, ईश होता है, तो यहाँ भी दीर्घ ई हो जाएगा। ओके, तो दोनों दीर्घ ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका रजनी शब्द बनाएंगे। अब इसको एक साथ जोड़ लीजिए, कैसे जोड़ेंगे, हमने लिखा रजनी प्लस ईस, देख रहे हैं दोनों साइड क्या है, दीर्घ है, इधर भी दीर्घ है, इधर भी दीर्घ है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ ई की क्या होती है, मात्रा होती है। यहाँ बचा क्या, रजन, यहाँ क्या बचा, दीर्घ ई, ठीक है, या दीर्घ ई की मात्रा ही लिख देते हैं, दीर्घ ई की मात्रा बची, और इधर क्या बचा, श बचा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है। इस पे जब और सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको तो और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये तो अभी बेसिक आपका क्लियर कर रहे हैं ताकि आप तोड़ना और जोड़ना सीख जाएं, ठीक है। हमारे क्लास का उद्देश्य ही है कि आप संधि को रटे नहीं बल्कि इसको समझ समझ के चीज़ों को सॉल्व करें। ओके, संधि ये नहीं कहता है कि हमें गढ़ प्लस ईस बराबर गणेश रट लीजिए, ठीक है, तो वहाँ जाके फंस जाते हैं कि ईस में ह्रस्व ई होता है कि दीर्घ ई होता है, ठीक है ना। तो ऐसा काम अब हमें नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ सीखिए। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन लाएंगे ना तो देखिएगा एकदम धुआंधार क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ई संबंधित नियम थे जो कि यहाँ पे क्या हो गए, समाप्त हो गए। ओके, अगला देखते हैं अगर नियम, तो अगला होता है ऊ संबंधित नियम। ऊ संबंधित नियम में अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण हम लेते हैं एक भानुदय, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण भी है भानुदय। लोग लिखने में गलती कर देते हैं, भानुआ भी लिखेंगे तो दीर्घ की मात्रा लगा देते हैं, यहीं पे गलती हो जाता है। यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, जहाँ पे दीर्घ है तो शब्द क्या है, भान है, फिर क्या है, दीर्घ ऊ है, और फिर क्या है, दय है। दीर्घ ऊ का पता है हमें, ऊ और ऊ से बनता है, ऊ को इधर भेजिए, इस ऊ को उधर भेजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, भानु हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही लिखने का तरीका क्या है, सही है। अगर हम इधर देखें तो क्या होगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ह्रस्व उ, और यहाँ पे भी क्या है, ह्रस्व उ। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा, दीर्घ उ की क्या होगी, मात्रा होगी, तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, भान, यहाँ पे दीर्घ उ, और इधर क्या हो जाएगा, दय। जब तीनों को मिलाएंगे तो शब्द क्या होगा, भानु दय हो जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरह से हमको ऊ वाला नियम याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगर हम बात करें ऊ का मेल दीर्घ ऊ से कराने की, तो यहाँ पे एक उदाहरण हम लेते हैं आपको समझाने के लिए। उदाहरण हमने लिया लघुर्मी, मोस्ट उदाहरण है ये सब, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब कहाँ दीर्घ है, जहाँ ऊ है वहीं से इसको ब्रेक करिए, शब्द हो गया लघ, दीर्घ ऊ और रमी हो गया। ओके, दीर्घ ऊ की बात करें तो ऊ और ऊ से मिल के बना है, ऊ को इधर भेजिए तो शब्द क्या हो जाएगा, लघु। लघु मतलब छोटा, ठीक है। तो लघु तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जैसे इधर हम भेजेंगे तो उर्मी ऐसे नहीं लिखते हैं, उर्मी हम क्या लिखते हैं, दीर्घ लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो लघु प्लस उर्मी मिलके लघुर्मी हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या है, लघु और प्लस क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ह्रस्व ऊ, और यहाँ से क्या मिला, दीर्घ ऊ। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा। यहाँ पे शब्द क्या बचा, लघ, फिर दीर्घ ऊ की मात्रा और फिर रमी। जब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द लघुर्मी हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि इस क्लास में हम लोग संधि को अच्छे से समझ के दीर्घ स्वर संधि को यहीं पे समाप्त करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि से कभी क्वेश्चन आए तो आपका गलती ना हो, इसलिए इतना सरल तरीका आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर हम देखते हैं तो दीर्घ ऊ का मेल ऊ से कराएंगे, ठीक है। दीर्घ ऊ का मेल जब ऊ से कराएंगे तो हमने एक उदाहरण ले लिया, वधु प्लस उत्सव, वधु
प्लस उत्सव। ठीक है। अब वधु प्लस उत्सव की बात करें तो यहाँ वधु में क्या है, दीर्घ ऊ है, और इधर उत्सव में क्या है, हरस ऊ है। दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ऊ बनेगा। दीर्घ ऊ की क्या होती है, मात्रा होती है। ओके। अब दीर्घ ऊ की जो मात्रा होती है वो लगेगी कहाँ, तो वध पे लगेगी। वध प्लस दीर्घ ऊ और प्लस 100, तीनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वधु 100 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जोड़ने का तरीका है, इसी तरह तोड़ने का तरीका है। जहाँ पे वधु 100 लिखा है, दीर्घ ऊ है, वहीं से इसको तोड़ दीजिए, वधु 100। जहाँ दीर्घ है वहाँ से तोड़िए इसको। तो जैसे ही तोड़ेंगे तो शब्द हमको क्या मिलेगा, वध मिलेगा, दीर्घ ऊ मिलेगा और 100 मिल जाएगा। दीर्घ ऊ दो लोगों से मिलके बनता है, ऊ और ऊ से। ऊ को इधर भेज दीजिए तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, वधु। अब चूंकि वधु में हरस ऊ नहीं होता है, क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। और उत्सव में हरस ऊ होता है, तो ये उत्सव हो गया। तो वधु धन उत्सव मिलके क्या हो गया, वधु उत्सव हो गया। ठीक है। अगला अगर हम देखें तो दीर्घ ऊ का मेल हम दीर्घ ऊ से कराएंगे। जैसे हमने लिखा भूर्जा, इसमें हमने उदाहरण लिया भूर्जा का। ओके। अब भूर्जा का जब हमने उदाहरण लिया तो दीर्घ जहाँ पे दिख रहा है वहीं से इसको ब्रेक करिए। तो एक हमको मिला भ, एक मिला दीर्घ ऊ, और एक क्या मिल गया, रजा मिल गया। ठीक है। दीर्घ ऊ दो लोगों से मिलके बना है, ऊ और ऊ से। ऊ को इधर भेजिए तो भू में हरस्व होता नहीं है, दीर्घ होता है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ दीर्घ करिए। और ऊर्जा में भी क्या होता है, दीर्घ होता है, तो यहाँ भी ऊर्जा को क्या कर दीजिए, दीर्घ कर दीजिए। ठीक है। तो भूधन ऊर्जा मिलके भूर्जा बन गया। अब इसी को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो और इजी है। भू प्लस ऊर्जा हमने लिखा। ठीक। भू से क्या मिला, दीर्घ ऊ, और ऊर्जा से क्या मिला, दीर्घ ऊ। दोनों को जोड़ दीजिए, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ की मात्रा। इधर क्या बचा, भ, दीर्घ ऊ और रजा। ठीक है। जब तीनों को मिलाएंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा, भूर्जा। क्लियर। तो ये था आपका दीर्घ स्वर संधि। ये पूरा नियम आपके समाप्त हो गए। एक छोटा सा नियम बचा है री संबंधित, उसको भी देख लेते हैं और यहीं पे आपका दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर हम री की बात करें तो हमने लिया पितृण। ठीक है। पितृण में कौन सी संधि होती है, अक्सर पूछता है और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। पितृण में दीर्घ संधि होती है। कैसे होती है अभी दिखा रहे हैं। जहाँ री है वहीं से इसको तोड़ दीजिए, शब्द क्या हो गया, पित हो गया, री की मात्रा हो गया और ड़ा हो गया। री की मात्रा दो लोगों से मिलके बना है, री और री से। री को इधर भेजिए, एक री को इधर भेजिए, तो ये शब्द क्या हो गया, पितृ हो गया। अब री पूरा तो लगेगा नहीं, मात्रा लगेगा, तो पितृ, और इधर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो पितृधन ऋण मिलके पितृण हो जाएगा। ओके। तो उम्मीद करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दीर्घ स्वर संधि से संबंधित और सारे क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है। उसको वहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा। और प्रैक्टिस सेट जब संधि का हम कराएंगे तो वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक, जिसको आपको खुद ही तोड़ना और जोड़ना होगा। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं और एक संधि और पढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। ठीक है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अगली संधि के लिए। थोड़ा बड़ा संधि है जिसका नाम है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि होता क्या है पहले ये समझिए। गुण स्वर संधि की बात करें तो कहा जाता है कि यदि अ या आ का मेल, अ या आ का मेल किसी दूसरे शब्द के पहले आए हुए ह्रस्व या दीर्घ किससे हो जाए, या तो ई से हो जाए, या तो ऊ से हो जाए, या तो किससे हो जाए, री से हो जाए। तो होता क्या है इस कंडीशन में, परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन गुण संधि की पहचान होती है। जैसे अगर हम बात करें अ या आ से मिल जाए क्या, ई या ई, तो बना देगा क्या, ए। याद करिए वर्णमाला का वो क्लास जब हम आपको संधि पढ़ाए थे, संधि वर्ण पढ़ाए थे, और उसके अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया था, संधि के आधार पर विभाजन किया था और उसमें हमने गुण के बारे में बताया था। ठीक है। दोनों सिंगल मात्रा वाले क्या होंगे, गुण स्वर संधि होंगे। जैसे इसका भी सिंगल मात्रा होता है, ए। इसी तरह अ या आ का मेल हम करा दें किससे, ऊ या ऊ से, क्या बनेगा, ओ। देखिए इसका भी क्या होगा, सिंगल मात्रा। और अ या आ का मेल करा दें हम किससे, री से करा दें, तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, रेफ र लगा हुआ मिलेगा। ये इसकी पहचान होती है। तो जहाँ भी आपको सिंगल मात्रा वाले शब्द दिखें
तुरंत उसमें क्या बताइए, गुण स्वर संधि बताइए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ शब्दों में ऐसा नहीं होता है, सिंगल मात्रा लगे रहेंगे लेकिन फिर भी वो गुण का कार्य नहीं करेगा, तो वहाँ थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, उसी के लिए संधि को तोड़ना आवश्यक होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक उदाहरण। अगर हम बात करें यहाँ उदाहरण की, तो हमने जैसे ही लिखा नरेंद्र, अब आपने जैसे ही नरेंद्र देखा, नरेंद्र में क्या लगा है, एक ही मात्रा लगी है, तुरंत बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। टूटेगा कैसे, जहाँ एक ही मात्रा है वहीं से तोड़ दीजिए। एक हो गया नर, एक हो गया एक ही मात्रा, और एक हो गया नंद्र। ठीक है, एक ही मात्रा दो लोगों से मिलके बना है, अभी आपको पता है अ प्लस ई से, अ को इधर भेजिए, ई को इधर भेजिए, तो शब्द क्या हो गया, नर, और इधर क्या हो गया, इंद्र। तो नर प्लस इंद्र मिलके नरेंद्र हो गया। ठीक है, बाकी जोड़ना तो आप जान ही रहे हैं। नरेंद्र अगर नर प्लस इंद्र लिखा हुआ मिले आपको, तो यहाँ से अ और यहाँ से ई दोनों को मिला दीजिए, बनेगा क्या, ए, एक ही मात्रा होती है। बचा क्या यहाँ पे, नर, फिर एक ही मात्रा, और फिर नंद्र। ठीक है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा हमारा, नरेंद्र हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए और उदाहरण। अगर हम और उदाहरण की बात करें तो जैसे हमने ले लिया परमेश्वर, परमेश्वर। ठीक है, तोड़िए इसको, कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पे एक ही मात्रा है, शब्द क्या होगा, परम प्लस एक ही मात्रा और प्लस स्वर। एक ही मात्रा कैसे बनी है, अ प्लस ई से बनी है, इतना आपको याद रखना है। अ को इधर भेजिए तो शब्द क्या हो गया, परम, बिल्कुल सही है, और ई को इधर भेजिए तो ईश्वर होगा। अब ईश्वर में हरस होता है कि दीर्घ, तो सबको पता है दीर्घ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मतलब अ का मेल जब दीर्घ से होता है तो परमेश्वर शब्द का निर्माण होता है। क्लियर। अब अगर हम ले लें एक उदाहरण, रमेंद्र। ठीक है, रमेंद्र। अब रमेंद्र को तोड़िए, कैसे टूटेगा, जहाँ पे एक ही मात्रा है वहीं से टूटेगा। एक शब्द रम, एक ही मात्रा, और नंद्र। एक ही मात्रा दो लोगों से मिलके बना है, अ प्लस ई से, अ को इधर भेजिए, शब्द हो गया रम। रम का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि रमा का अर्थ होता है। ठीक है, पार्वती। ई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो रमा प्लस इंद्र मिलके क्या बना देगा, रमेंद्र बना देगा। अब आइए एक ओ का देखते हैं। अगर हम लिखते हैं नरोत्तम, नरोत्तम, तो मिल गया फिर से सिंगल मात्रा, यहीं से इसको ब्रेक करिए, नर प्लस ओ प्लस तम। ओ दो लोगों से मिलके बना है, अ प्लस उ से, अ को इधर भेजिए, शब्द हो गया नर, उ को इधर भेजिए, शब्द हो गया उत्तम। देख रहे हैं कितना इजी है पूरा। ठीक है, कितना इजी वे में आप सारी चीज़ें हल कर सकते हैं इसको। तो नरोत्तम में भी कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, नरोत्तम में भी गुण स्वर संधि हो जाएगी। एक शब्द हम लेते हैं नवोढ़ा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत ही गलती होता है बच्चों का। नौढ़ा को अगर हम ब्रेक करें तो एक हमको मिलेगा नौ, एक मिलेगा ओ की मात्रा, और एक मिलेगा ढ़ा। ओ की मात्रा बना है अ प्लस उ से, अ को इधर भेजिए, उ को इधर भेजिए, शब्द हो जाएगा नौ। ठीक है, नौ मतलब होता है नया, और ऊढ़ा में दीर्घ उ होता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊढ़ा। तो नौ धन ऊढ़ा मिलके, ऊढ़ा मतलब दुल्हन होता है। ठीक है, नई नवेली दुल्हन को नौढ़ा कहते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये था नवोढ़ा। आगे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो आगे अगर हम बात कर लें तो कुछ उदाहरण और भी लेते हैं। जैसे हमने लिया महोर्धव, महोर्धव कैसे इसको ब्रेक करेंगे, जहाँ पे ओ की मात्रा है वहीं से इसको ब्रेक करेंगे, शब्द हो जाएगा मह प्लस ओ और प्लस धव। ओ दो लोगों से मिलके बना है, अ और उ से, अ को इधर भेजिए, उ को इधर, शब्द मह तो होता नहीं है, क्या होता है महा, और उ को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ऊर्ध्व। ऊर्ध्व में भी उ जो होता है वो क्या होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, तो महा प्लस ऊर्ध्व मिलके क्या बना देगा, महोर्ध्व बना देगा। इसी तरह एक री का समझ लीजिए, आपका ये नियम पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर हमने ले लिया महर्ण, हमने लिया महर्ण। ठीक है, अब महर्ण में आपको ढूंढना क्या है, अर ढूंढना है, क्योंकि अर ही बनता है ना, अ प्लस री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो देखिए यहाँ से आपको अर मिलेगा, तोड़िए यहाँ से, म हुआ, फिर अ, ह से अ निकला, और इधर रेफ र। ठीक है, और फिर इधर ड़, मिल गया ना अर। अब ये अर बना कैसे है, अ प्लस री से बना है, अ को इधर भेजिए, री को इधर, तो मह तो होगा नहीं, फिर से महा होगा, और इधर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो महा प्लस ऋण मिलके महर्ण बन जाएगा।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में हम लोग वृद्धि स्वर संधि को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि को, और फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि को। तीनों संधि कल की क्लास में रखते हैं और इसी के साथ आपका पूरा संधि में स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब आधा टेंशन जो है संधि का वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर बीच बीच में अभी आपको हम प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे, तो वेट करिएगा। जैसे ही प्रैक्टिस सेट हो आप लोग मन से उसको करिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।